नमस्कार, वेलकम टू खानपुर हाईटेक। आज की क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ कि यदि आप अपने कंप्यूटर में पार्टीशन बनाना चाहते हो तो उसे किस तरह से हम बनाएंगे और किस टूल्स का यूज करके हम पार्टीशन को बना सकते हैं। पहले हम बात करते हैं पार्टीशन क्या होता है। आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पर इस तरह से आपको जो ड्राइव दिखती है इन्हीं को पार्टीशन कहा जाता है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इन पार्टीशनों को आप किस तरह से बना सकते हैं। यदि आपका कोई सी ड्राइव भर गया है तो उसका साइज़ कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं या किसी भी ड्राइव का, या आप बने हुए पार्टीशन से किस प्रकार से आप स्पेस निकाल सकते हैं बिना डाटा को लॉस किए हुए। तो आइए जानते हैं इस टूल्स के बारे में। इस टूल्स का नाम है डिस्क मैनेजमेंट। ये हमारी जितनी भी विंडो आती है, विंडो XP 7, 8 और 10, अभी जो 11 आई हुई है, इन सभी में ये जो सॉफ्टवेयर है, ये टूल्स है, ये विंडो के साथ में ही आता है डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट से हम कंप्यूटर में पार्टीशन बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी पार्टीशन को हाइड कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे वो हम जानते हैं। तो आपको करना क्या है, कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो डिस्क मैनेजमेंट जो टूल्स है ये पार्टीशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सी ड्राइव है और ये सिस्टम रिजर्व है। कभी भी आप पार्टीशन बनाते हैं तो सी ड्राइव और सिस्टम रिजर्व से आपको कुछ नहीं करना। यदि आप इससे कुछ छेड़खानी करते हैं तो आपकी विंडो करप्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डाटा नाम का लगभग 9 GB का एक पार्टीशन बना हुआ है। और यहाँ पर आपका अनलोकेटेड का मतलब होता है फ्री स्पेस। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि आप पार्टीशन किस तरह से बनाएंगे। तो पार्टीशन बनाने के लिए यदि आपके पास खाली स्पेस है तो आपको राइट क्लिक करते ही आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपके पास कोई खाली स्पेस नहीं है, यदि आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं लेकिन आपका डाटा भी रखा है, तो उस डाटा को आप पहले बैकअप ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए किसी दूसरी ड्राइव में, उसको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद उसके आप अपने हिसाब से पार्टीशन आप बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास जगह खाली है तो हम बना सकते हैं पार्टीशन। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे बनाने के लिए, न्यू पे जाएंगे तो यहाँ नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी साइज़ है वो हमें MB में देना होता है। जैसे कंप्यूटर में 1024 MB होता है तो 1 GB बनता है। तो इस तरह से करेंगे तो हमें मैथमेटिक करना पड़ेगा। तो हमें क्या करते हैं, 1000 के हिसाब से हम देते हैं। यदि 1000 मतलब 1 GB, इस हिसाब से हम इसमें एंट्री करते हैं। मान लो मुझे 20 GB का बनाना है तो हमें यहाँ पर 20 GB 20,000 लिखना पड़ेगा हमें। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ड्राइव लेटर अपने आप असाइन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप नाम दे सकते हो जो आप पार्टीशन बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, तो वो नाम डाल सकते हैं। यदि नहीं डालना है तो आप आगे भी रीनेम कर सकते हैं ड्राइव पर राइट क्लिक करके। जैसे मैं सॉफ्टवेयर के नाम से यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने 20,000 लिखा था लेकिन 19 पॉइंट समथिंग बनाया पार्टीशन। जैसा कि मैंने बताया कंप्यूटर 1024 लेके चलता है, उसके हिसाब से ये पार्टीशन बनाएंगे। जितना आप साइज़ देंगे उससे कम ही दिखाएगा। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप कंप्यूटर में आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर नाम का एक पार्टीशन आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे जो पार्टीशन है, जो भी हमारा पार्टीशन है यहाँ पर, तो उस पार्टीशन में इसमें डाटा रखा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि बिना डिलीट किए हुए इसका साइज़ मुझे बढ़ाना है। तो उसको बोलते हैं एक्सटेंड करना। तो एक्सटेंड करने के लिए आपको पास खाली जगह होनी चाहिए। तो खाली जगह हमारे पास है 22 GB। तो हम बने हुए पार्टीशन का साइज़ बढ़ा रहे हैं बिना डाटा को डिलीट किए हुए। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सटेंड वॉल्यूम आएगा तो यहाँ एक्सटेंड वॉल्यूम पे जाइएगा, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पूछ रहा है कितना आप देना है, तो यदि आप टोटल करना चाहते हैं तो आप टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट करिए और फिनिश करिए। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 22 GB था, वो इसमें ऐड हो गया, जबकि हमने सॉफ्टवेयर वाले पार्टीशन को डिलीट नहीं किया हुआ है। तो अभी हमने किया पार्टीशन बनाए और हमने एक जो पार्टीशन है उसका मैंने साइज़ एक्सटेंड किया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास, या कोई भी चाहता है कि उसका एक ही ड्राइव है और उसे साइज़ निकाल के वो एक नया पार्टीशन बनाना चाहता है, तो इसे बोलते हैं श्रिंक पार्टीशन। तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर श्रिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ा वेट करेंगे। ये पूछ रहा है आपको कितना साइज़ इससे निकालना है।
तो आप अपने हिसाब से 40 GB दे रहा है निकालने के लिए। आप चाह रहे हो कि मैं 20 GB यहाँ से मुझे मतलब श्रिंक करना है। श्रिंक का मतलब होता है बने हुए पार्टीशन से साइज निकालना। तो यहाँ पर श्रिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 19 GB का आपका पार्टीशन निकल आया है। अब इसका आप राइट क्लिक करके नया पार्टीशन आप यहाँ से बना सकते हैं। नाम देना चाहिए दे दीजिए, नहीं देना तो आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो यहाँ देखेंगे कि आप अभी फॉर्मेटिंग हो रही है, ये पार्टीशन आपका बन गया है। अब कंप्यूटर में आके देखेंगे तो आपको एक डाटा वाला पार्टीशन और ये सॉफ्टवेयर वाला एक न्यू वॉल्यूम जो अभी मैंने बनाया था। अब मैं चाह रहा हूँ जो हमारा डाटा वाला पार्टीशन है, ये डाटे में मेरे पर्सनल डाटा रखा, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस पार्टीशन को शो करे कंप्यूटर। इसको बोलते हैं पार्टीशन को हाइड करना। तो पार्टीशन को हाइड हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो किसी भी पार्टीशन को हाइड करने के लिए आपको डिस्क मैनेजमेंट पर जाकर उस पर राइट क्लिक करेंगे जिसको आप हाइड करना चाहते हैं। चैन ड्राइव लेटर पे जाएंगे, यहाँ रिमूव करेंगे और यस करेंगे। अब आप जाके कंप्यूटर में देखेंगे तो आपका डाटा वाला जो पार्टीशन है यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ डिलीट हो गया है। ये डाटा वाला पार्टीशन जो हमारा डिलीट हो गया है, लेकिन उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो आपका रहेगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी पार्टीशन को आप हाइड कर सकते हैं। यदि आपको उसको ज़रूरत पड़ती है तो आप डिस्क मैनेजमेंट पे जाके उस पर राइट क्लिक करिए, जो हाइड है चेंज ड्राइव लेटर पे जाइए, ऐड पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका ये पार्टीशन आ जाएगा और कंप्यूटर में जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर आप वो पार्टीशन आपका शो हो जाएगा। तो डिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से जैसे मैंने आपको बताई अभी कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ पार्टीशन को बना सकते हैं हम इस टूल्स की हेल्प से। श्रिंक कर सकते हैं, साइज़ किसी भी पार्टीशन का एक्सटेंड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इधर किसी पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम पे जाइएगा, उसके बाद यस करिएगा। तो इस प्रकार से आप डिस्क मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या टूल्स का काम है जो सभी विंडो के साथ में आता है। पार्टीशन बनाना, डिलीट करना, हाइड, शो, बने हुए पार्टीशन से साइज निकालना या बने हुए पार्टीशन में आपको साइज़ को ऐड करना है। तो इन सभी कामों के लिए डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। थैंक यू।